दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे आपसे बात करूंगा और यह विषय पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से। अक्सर पत्रकारिता करने वाले छात्र मुझसे पूछते हैं डैट व्हाट इज़ येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म क्या है? अगर हिंदी इसका करे तो हिंदी में इस पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। पीत पत्रकारिता से मतलब पत्रकारिता का वह अवयव है जो कि नकारात्मक है, तीखा है, अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है। तो इसीलिए इसको पीत पत्रकारिता कहा जाता है। पीत्र को अम्लीय माना जाता है और अम्लीय का होता है कि केमिकल की तरह। और अगर येलो जर्नलिज्म की बात करें तो येलो जर्नलिज्म का जो नोमेनक्लेचर है वो अमेरिका से आया और ये येलो का मतलब बिल्कुल भी रंग से कुछ भी इसमें कोई जुड़ाव नहीं है। इट इज टोटली रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ जर्नलिज्म विच इज नॉट गुड इन नेचर। ये पत्रकारिता के पूरा विधा से जुड़ा हुआ है जिसको कहीं से भी वांछनीय या अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब हम आते हैं व्हाट particularly yellow journalism is। येलो जर्नलिज्म से मतलब यह है कि पत्रकारिता का वह स्वरूप जिसमें तथ्यों को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है। तथ्य छोटे होते हैं और उसे तोड़ मड़ोड़ कर, फैब्रिकेट करके, टेलर करके एक खास असर करने के लिए उसको दिखाया जाता है। यानी अगर आप कहेंगे कि क्या यह रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म है या फैक्चुअल बेस्ड है या ट्रुथ बेस्ड जर्नलिज्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। येलो जर्नलिज्म से मतलब सीधे सीधे है कि अनर्गल तथ्यों, उटपटांग तथ्यों या थोड़े से तथ्य को बहुत बड़ा बनाकर दिखाकर जो पत्रकारिता किया जाता है वही येलो जर्नलिज्म माना जाता है। इसकी शुरुआत जाहिर सी बात है अमेरिका से हुई है और वहाँ पे सेंसेशन बहुत क्रिएट किया जाता था। पत्रकारिता यानी अखबार में और वीकली मैगजीन्स में सेंसेशन क्रिएट किया जाता था और तथ्यों को एग्जेजरेट करके दिखाया जाता था जिससे कि जनता की राय को डाइवर्ट किया जा सके, मोल्ड किया जा सके, रिफर्बिश्ड किया जा सके या उसको अपने एजेंडा को सेट किया जा सके। तो ये येलो जर्नलिज्म का उद्भव है। अब यह जो बीमारी है यह हर देश में पहुंच चुका है, यानी जहां भी पत्रकारिता है वहां पर आप आराम से येलो जर्नलिज्म को जान सकते हैं। जब भी आप कोई न्यूज़ ऐसा देखते हैं जिसमें कि आपको तथ्यों की बहुत सटीकता ना लगे या तथ्य छोटे लगे और उसका स्टोरी बहुत बड़ा लगे, तो आप उसको येलो जर्नलिज्म के उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। भारत में भी ये बीमारी है और गाहे बगाहे आप कई सारे अखबारों में समय समय पर न्यूज़ चैनलों में आप देखते हैं येलो जर्नलिज्म का आप उदाहरण देख सकते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल झूठी खबरें आपको दिखाई जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि येलो जर्नलिज्म मतलब सिर्फ झूठ दिखाना, ऐसा नहीं है। सच है लेकिन वह सच उतना सच नहीं है जितना बढ़ा चढ़ाकर उसे दिखाया जाता है। सच बहुत छोटा है और उसे दिखावा के तौर पर बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है और इसमें बड़े बड़े फोटोग्राफ जो कि सेंसेशन क्रिएट कर सके, छोटी बातों को वजन दे सके, उसका प्रयोग होता है, ग्राफिक्स का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है कि छोटी छोटी चीज़ भी काफ़ी बड़ी बड़ी लगे और यह येलो जर्नलिज्म का उदाहरण है। इसके हेडलाइंस इसमें इस तरह से दिखाए जाते हैं, चाहे अखबार हो या चैनल, जिससे कि यह प्रतीत हो कि बहुत बड़ी खबर है या इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। यह भी येलो जर्नलिज्म का उदाहरण है जिसमें अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव, सरकास्टिक या सस्पेंस वाले हेडलाइंस लगाए जाते हैं जिससे कि आप उस खबर की ओर आकर्षित हों और पढ़ने पर या देखने पर विवश हो। तो यह भी येलो जर्नलिज्म का एक उदाहरण है। येलो जर्नलिज्म में बौद्धिकता का जो कोसेंट है या उसका स्तर है काफ़ी नीचे होता है। उससे जानकर या उसे पढ़कर आपको कोई भी बौद्धिक ज्ञान नहीं मिलेगी या इस तरह का नॉलेज नहीं मिलेगा जिससे आप बहुत
लाभान्वित हो या आपका इंटेलेक्चुअल कैलिबर काफ़ी बढ़े, इसलिए येलो जर्नलिज्म को बौद्धिकता के स्तर पर काफ़ी नीचे आका जाता है। और आगे बढ़े तो येलो जर्नलिज्म में भावात्मक पत्रकारिता ज़्यादा होती है। भावनात्मक का मतलब है कि आपकी इमोशन पे ज़्यादा वो प्रहार करता है, असर करता है, आपकी इमोशंस को ज़्यादा एरोज करता है और इंटेलेक्ट को कम प्रभावित करता है। यानी कि बौद्धिकता का लेवल मैंने बताया कि कम होता है और भावना का स्तर ज़्यादा होता है। तो जो भी तथ्य ऐसे हैं जो भावनाओं को बहुत कुरेदे या भावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, तो आप उसको येलो जर्नलिज्म के तहत समझ सकते हैं। येलो जर्नलिज्म से अखबार भी बिकता है, न्यूज़ दिखता भी ज़्यादा है, टीआरपी बढ़ता है, बिजनेस अच्छा होता है। इसके लिए मेहनत भी कम करना पड़ता है, यानी फील्ड में जाकर खबरों को कवर नहीं करना पड़ता है, रिपोर्ट को नहीं कवर करना पड़ता है। आराम से स्टूडियो में बैठे बैठे आप समाचारों का संकलन कर पाते हैं या समाचार को इकट्ठा कर पाते हैं और आराम से प्रस्तुत कर देते हैं। इसीलिए येलो जर्नलिज्म का फिनोमिना ज़्यादा बढ़ता है, खर्च भी कम, दिखता भी ज़्यादा है, बिकता भी ज़्यादा है और फायदा भी ज़्यादा होता है। इसलिए येलो जर्नलिज्म का कल्चर बढ़ रहा है, लेकिन जनता के हित में, समाज के हित में, बौद्धिक चेतना के हित में यह एक घातक प्रवृत्ति है और इससे बचा जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह येलो जर्नलिज्म की समझ है और यह कोई खास अखबार, कोई खास चैनल ऐसा नहीं है जो हमेशा येलो जर्नलिज्म करता है। किसी मौके पर, किसी खास मौके पर, किसी स्तर पर आप देखेंगे कोई अखबार, कोई चैनल इसमें संलिप्त है और कभी वही चैनल, वही अखबार बहुत अच्छी पत्रकारिता भी कर रहा है। यानी गाहे बगाहे आप इसको जब उदाहरणों में देखेंगे या अवलोकन करेंगे तो आपको कभी यदा कदा ये देखने को मिलेगी, हर अखबार, हर चैनल में कुछ को छोड़कर। सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये विषय या टॉपिक आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप अपनी प्रतिक्रिया देकर पूछ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य करिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।